यह समझना महत्वपूर्ण है कि अनुग्रह हमें सिखाता है, उन्हें नहीं बल्कि यह हमें सिखाता है। हम जो विश्वास करने की स्थिति में आ गए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें सही ढंग से देखने के लिए समझना होगा। आप जानते हैं कुछ लोगों के पास दृष्टि होती है और दूसरों के पास विजन, और हमें यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। तो आयत 14, रोमियो 6:14 मेरे साथ जोर से पढ़ें, तैयार पढ़ें। क्योंकि पाप तुम पर प्रभुता न करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। क्योंकि पाप यदि तुम पर असल प्रभुत्व नहीं रखेगा, क्योंकि तुम में व्यवस्था के अधीन नहीं हो, लेकिन आप अनुग्रह के अधीन हैं। इसलिए पाप आप पर हावी नहीं होगा, क्योंकि आप अनुग्रह के अधीन हैं। लेकिन अगर आप मूसा के कानून के अनुसार चल रहे हैं तो यह आप पर हावी हो जाएगा। लोग कानून के अनुसार चलने की बात सुनकर घबरा जाते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से ईसाई मानते हैं कि कानून के अनुसार चलने में कोई बुराई नहीं है। मूसा के कानून के अनुसार चलने की समस्या यह है कि आप काम कर रहे हैं। मौजिक लॉ सिर्फ आप जानते हैं, नैतिक कानून, औपचारिक कानून, बलिदान करने से संबंधित कानून, नागरिक कानून नहीं है। ये तीनों मिलकर मौजिक लॉ बनाते हैं। लेकिन 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर का नैतिक कानून है, वह शाश्वत है, वह परमेश्वर का स्वरूप है। यह उनका चरित्र है। और आप सुनेंगे कि पौलुस ने नए नियम में इसे दोहराया है, सिवाय सप्त के बारे में, क्योंकि यीशु ही हमारा सप्त है। पौलुस ने कहा कि अपने माता पिता का सम्मान करना अभी भी आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ क्या अंतर है? मूसा का कानून वह नियमों के पालन द्वारा संचालित होता है। तो आपके पास 10 आज्ञाएं हैं जो ईश्वर के नैतिक कानून का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन यह ऐसा है, ठीक है, आप जानते हैं, व्यभिचार मत करो। अब यह देखने के लिए कि क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं, ये 20 काम करें। तो नियमों का पालन करना वह प्रशासक था जो आपके जीवन में नैतिकता लाने की कोशिश कर रहा था, और यह बुरी तरह विफल रहा। इसलिए पौल ने ईश्वर के नैतिक कानून को दोहराना शुरू किया, लेकिन अब इसे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित किया जाएगा। अब मैं यह बात क्यों उठा रहा हूं? चीजें बदल गईं यीशु के क्रूस पर मरने से पहले, और उनके मरने के बाद चीजें बदल गईं। और हम अपने जीवन के साथ न्याय नहीं करते यदि आप बाइबल को बस ऐसे ही पढ़ते रहें जैसे कि ये एक युग हो, वहां ये कई युग हैं जो वहां मौजूद हैं। वहां एक व्यवस्था थी, आप जानते हैं, एक विशिष्ट समय और एक विशिष्ट रहस्य उद्घाटन और एक कार्य के लिए एक मौसम। और आप क्या करते हैं? आप उत्पत्ति से बाइबल पढ़ते हैं और आपको लगता है कि यह सब बस एक ही व्यवस्था है, और ऐसा नहीं है। और इसे न समझ पाना, आप वास्तव में कुछ ऐसा कह सकते हैं जो एक युग में सच है लेकिन दूसरे युग में अब सच नहीं है। हम अब कानून के युग के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। और इससे क्या होता है? अब हम पुनर्जन्म ले सकते हैं। कोई भी यीशु के काम करने से पहले पुनर्जन्म नहीं ले सका था। कृपया इसे देखें, कोई भी यीशु के आने से पहले पुनर्जन्म नहीं ले सका था। इसीलिए आप जिनके बारे में भी पढ़ते हैं, इब्राहिम सहित इब्राम के बारे में एक बात यह थी कि परमेश्वर ने मल्किसिदक को एक याजक के रूप में भेजा था, क्योंकि इब्राम और उनके बीच खड़ीदिरे होने के लिए किसी की आवश्यकता थी। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। कुछ दिलचस्प था कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए वह दर्शाता है कि जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो क्या हो सकता है, और वह उस आने वाले युग की ओर इशारा कर रहा है जो होने वाला था। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यदि आप वचन का सही विभाजन नहीं करते हैं तो आप एक युग के उस सत्य का प्रचार कर सकते हैं जो आज हमारे लिए सत्य नहीं हो सकता। क्या यह समझ में आता है? हाँ। अब मेरे साथ चलिए तीमुथियुस अध्याय 2:15, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2:15। मैं हमेशा चिंतित रहता हूं कि हम बेहतर काम करें।
बाइबल को समझने के मामले में हमें बेहतर काम करना होगा। दूसरा, तीमुथियुस अध्याय 2:15, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जिसे लज्जित ना होना पड़े, जो सत्य के वचन को सही रीति से काम में लाता हो। अब आप में से कितने लोग जानते हैं कि यदि आप वचन को सही रीति से विभाजित कर सकते हैं तो आप इसे गलत तरीके से भी विभाजित कर सकते हैं, है ना? यदि आप इसे सही तरह से विभाजित कर सकते हैं तो इसकी संभावना है कि आप इसे गलत तरह से भी विभाजित कर सकते हैं। अब इसे एम्प्लीफाइड बाइबल में देखिए। एम्प्लीफाइड बाइबल में शास्त्र का वही पद, परमेश्वर के सामने खुद को स्वीकृत, परीक्षा द्वारा परखा हुआ, ऐसा काम करने वाला जिसे शर्मिंदा होने की कोई वजह ना हो, सही ढंग से विश्लेषण करने वाला, साबित करने के लिए उत्सुक रहे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। शायद आप में से कितने लोग जानते हैं कि यदि आप इसका सही विश्लेषण कर सकते हैं तो इसकी संभावना है कि आप इसका गलत विश्लेषण भी कर सकते हैं। सत्य के वचन का सही विश्लेषण करना, सटीक रूप से विभाजित करना, सही ढंग से संभालना और कुशलता पूर्वक सिखाना। वाह, ये पलपिट पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पलपिट पर यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि इसे हल्के में लिया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसमें थोड़ा करिश्मा है वह बिना तैयारी के खड़ा हो जाता है। उसने उन सिद्धांतों को नहीं समझा जो जरूरी हैं ताकि सिद्धांतों को सही जगह रखा जा सके और डिस्पेंसेशन को वहां रखा जा सके जहां उन्हें होना चाहिए। और आप बस वहां खड़े होकर चिल्लाते हुए शास्त्र पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम टेक्स्ट को उसके संदर्भ से बाहर निकाल लेते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो संदर्भ से हटकर बात करते हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि वह सच है या नहीं। उन्हें बस इस बात की चिंता होती है कि क्या यह उनके मनमाने शीर्षक पर फिट बैठता है। और यह अच्छा नहीं है क्योंकि यह सुनने में तो अच्छा लगता है और लोग झूमने नाचने लगते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन यह सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना और कुशलता से संभालना नहीं है। जब मैं सत्य के वचन कहता हूं तो मेरे मन में यह विचार आता है कि कौन सा सत्य का वचन? क्या आप उस सत्य के वचन की बात कर रहे हैं जो कानून के युग में सत्य था, या आप उस सत्य के वचन की बात कर रहे हैं जो यीशु के मृतकों में से जी उठने के परिणाम स्वरूप सत्य है? कौन सा? और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको इसे समझने का अधिकार है। वह क्या बात कर रहा है? कौन सा सत्य आपको स्वतंत्र करता है? निश्चित रूप से कानून का सत्य नहीं, क्योंकि वह हमें बताता है कि आप कानून के अधीन स्वतंत्र नहीं है। तो यह अनुग्रह के सुसमाचार का सत्य ही होना चाहिए जो आपको स्वतंत्र करता है, और आपको किसी चीज से स्वतंत्र होना होगा। आप किस चीज से स्वतंत्र हो रहे हैं? आप व्यवस्था का पालन करने से आए गुलामी से स्वतंत्र हो रहे हैं। कौन सा सत्य? सत्य के वचन को सही ढंग से और कुशलता पूर्वक विभाजित करना और सिखाना। तो अभी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि ईसाई लोगों को बाइबल सही तरीके से पढ़ना नहीं सिखाया गया है। तो आप बस वही सुनते हैं जो हर कोई कहता है। और सुनिए, एक पूर्व चिकित्सक और मनोविज्ञान के छात्र के रूप में आप कुछ कह सकते हैं और फिर किसी व्यक्ति से कह सकते हैं शास्त्र यह कहता है, और मैं अभी जो आपने मुझे बताया है उसके आलोक में शास्त्र को देख रहा हूं। बिना संदर्भ के आप शब्दकोश देखकर शास्त्र को परिभाषित नहीं करते। संदर्भ ही शास्त्र को परिभाषित करता है। संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? और इसलिए मैं आज सुबह क्रॉस से पहले और क्रॉस के बाद का मैराथन करना चाहता हूं। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आप जिससे भी बात कर रहे हैं, आप बस शांत रहें और इस बात को ध्यान में रखें। यदि वे ये नहीं समझते कि क्या हुआ था क्रूस से पहले का सत्य बनाम क्रूस के बाद का सत्य, तो वे अनुग्रह के नजरिए से नहीं देख पाएंगे। इसलिए पूरी संभावना है कि आप जो कुछ भी कहेंगे वे उसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वे इसे जिस नजरिए से देख रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए पहले उन 6 बड़ी बातों को देखते हैं और फिर मैं और भी कई बातों पर चर्चा करूंगा। क्रूस से पहले हम धन्य थे क्योंकि हम पूर्ण आज्ञाकारिता के कारण धन्य थे। दूसरे शब्दों में, धन्य होने के लिए आपको पूरी तरह से आज्ञा का पालन करना पड़ देता था। व्यवस्था विवरण 28:2। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक के साथ आपको शास्त्र के वचन दूं। और भी हैं, लेकिन मैंने बस 1 या 2 चुने हैं ताकि आप उन्हें देख सकें। लेकिन व्यवस्था विवरण अध्याय 28:2 में वह कहता है, और ये सब आशीर्वाद तुझ पर आएंगे और ये सब आशीर्वाद तुझे आ लेंगे।
जरा रुकिए, यदि तुम, तो वह कहता है कि एक शर्त है जिसे पूरा करना होगा। मूसा की वाचा मूल रूप से प्रदर्शन पर आधारित एक वाचा है। यह आत्मधार्मिकता और आत्म प्रदर्शन पर आधारित एक वाचा है। पुरानी वाचा के बारे में सब कुछ आत्मधार्मिकता और आत्म प्रदर्शन पर आधारित है। धर्म और आत्मधार्मिकता बिल्कुल एक समान है। यह इंसान की खुद के दम पर ईश्वर के सामने सही बनने की कोशिश है।